इस कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि इंडियन ओशियन में इस वक्त फिशिंग के लिए आया होता है। एक सुबह जब इसकी आंख खुलती है तो ये देखता है कि इसके बोट के अंदर काफी सारा पानी भर चुका है। फिर जब ये अपनी बोट से बाहर आता है तो इसे पता चलता है कि इसके बोट के सामने एक कंटेनर है जो कि इसकी बोट से टकरा गया है। इसलिए अब ये सबसे पहले अपनी बोट को उस कंटेनर से अलग करता है। लेकिन दोस्तों, जिस जगह वो कंटेनर टकराया था वहाँ एक छेद हो गया है और उसी छेद की वजह से इसकी बोट के अंदर पानी भर चुका है। इसलिए अब ये सबसे पहले अपनी बोट का वाटर पंप ऑन कर देता है ताकि इसके बोट से पानी बाहर निकल सके। लेकिन पानी भर जाने के कारण वो ऑन नहीं हो पाता, जिसके बाद ये खुद ही एक हैंडपंप बना देता है और फिर ये इस हैंडपंप की वजह से काफी सारा पानी बाहर निकाल देता है। लेकिन दोस्तों, अभी भी उस छेद की वजह से इसके बोट के अंदर पानी आ रहा होता है। अब धीरे धीरे अंधेरा भी होना शुरू हो जाता है, इसलिए ये अपनी बोट के अंदर झूला बांधकर सो जाता है। फिर अगली सुबह ये उस छेद को एक कारपेट की मदद से बंद कर देता है और फिर ये यहाँ से किसी को रेडियो की मदद से सिग्नल भेजता है। लेकिन इसका रेडियो भी पानी भरने की वजह से खराब हो चुका होता है, इसलिए ये अब इसको ठीक करने की कोशिश करता है। ये अपनी बोट की बैटरी को इस रेडियो में लगा देता है और फिर वो रेडियो ऑन हो जाता है, जिसके बाद ये किसी को मैसेज भेजता है। लेकिन दोस्तों, जब इसको किसी का रिप्लाई आता है तो तब फिर इसके रेडियो का ट्रांजिस्टर खराब हो जाता है। इस बात से इसको बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद ये यहाँ शराब पीने लग जाता है। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पर बारिश आ जाती है। ये इस बारिश का काफी सारा पानी कलेक्ट कर लेता है। इसके बाद दोस्तों, अगले दिन ये अपने एंटीना को ठीक करने के लिए अपनी शिप के पोल पर चढ़ जाता है। अब जब यहाँ पर अपने एंटीना को ठीक कर रहा होता है तो इसे यहाँ अपने सामने एक बहुत बड़ा तूफान दिखता है जो कि अब इसकी तरफ आ रहा था। उसे देखकर इसे अंदाजा हो जाता है कि वो तूफान इसकी बोट के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए दोस्तों, इसकी बोट के अंदर जितनी भी बाल्टियां या बर्तन होते हैं उनमें ये पानी भर लेता है ताकि इसकी बोट का वजन भारी हो सके और इसकी बोट तूफान की लहरों से ना पलटे। लेकिन दोस्तों, इस तूफान के सामने इसका प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि जब ये तूफान आता है तो उसकी एक बड़ी सी लहर इसकी बोट को पलट देती है, पर ये किसी तरह अपनी बोट को सीधा कर लेता है। इसी दौरान इसके सर पर एक गहरी चोट आ जाती है और अब इसके बोट के अंदर भी काफी सारा पानी भर जाता है। इसको देखकर इसे अंदाजा हो जाता है कि इसको अब अपनी बोट को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करता तो इसी के अंदर डूबकर मर जाएगा। अब दोस्तों, ये खुद को बचाने के लिए अपनी बोट के नीचे जाकर एक लाइफ बोट लेकर आता है और फिर इसे अपनी बोट के साथ बांधकर उसके अंदर बैठ जाता है। इसी तरह दोस्तों, पूरी रात इस तूफान का सामना करता है और फिर अगली सुबह जब इसकी आंख खुलती है तो ये देखता है कि इसकी बोट अब धीरे धीरे पानी के अंदर डूबती जा रही थी। इसे देखकर ये जल्दी से अपनी बोट के अंदर चला जाता है, क्योंकि उस बोट के अंदर अभी भी काफी सारा खाना और पानी है। ये अब उसके अंदर से सभी खाने पीने का सामान और एक फर्स्ट एड किट लेकर वापस से अपनी उसी छोटी सी लाइफ बोट के अंदर आ जाता है। फिर दोस्तों, जो रस्सी इसकी बोट के साथ बंधी हुई थी ये उसे काट देता है और फिर थोड़ी ही देर बाद इसकी बोट इसकी आंखों के सामने ही डूब जाती है। अब इसके बाद दोस्तों, ये यहाँ से अपना अगला सफर शुरू कर देता है। अब दोस्तों, इसके पास एक मैप होता है। उसे देखने के बाद इसको पता चलता है कि ये शिपिंग लाइन के बिल्कुल करीब है। शिपिंग लाइन का मतलब होता है कि जहाँ से हर रोज शिप गुजरते हों। लेकिन दोस्तों, आज सारा दिन वेट करने के बाद भी इसके सामने से कोई भी शिप नहीं गुजरता, जिसके बाद एक बार फिर से यहाँ पर तूफान आ जाता है। इस तूफान को देखकर ये एक बार फिर से बहुत डर जाता है, क्योंकि इसको लगता है कि जब ये अपनी बोट से नहीं बच पाया तो ये छोटी सी लाइफ बोट इसको क्या बचा पाएगी। और दोस्तों, होता भी कुछ ऐसा ही है। एक बड़ी सी लहर इसकी लाइफ बोट को पलटा देती है, लेकिन ये हार नहीं मानता। ये अपनी लाइफ बोट को सीधा करके उसमें एक बार फिर से चढ़ जाता है। ये आज भी सारी रात इस तूफान का सामना करता है, लेकिन ये तूफान इसका ज्यादा नुकसान नहीं कर पाता। अब अगली सुबह जब तूफान शांत होता है तो हम देखते हैं कि अपनी लाइफ बोट से पानी बाहर निकाल रहा होता है। यहाँ जो इसके पास पीने का पानी होता है वो खराब हो चुका होता है और इसके पास रखा खाना भी इस पानी के साथ मिलकर सॉल्टी हो जाता है। यानी अब इसके पास ना तो खाना है और ना ही पीने का पानी, और ऊपर से ये इस तेज धूप की वजह से और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। इस धूप की वजह से इसकी बॉडी डिहाइड्रेट होने लग जाती है, इसलिए ये अपने पास रखी एक कैन को बीच में से काट देता है और उसके अंदर एक गिलास रखकर उस पर पन्नी लगा देता है, ताकि इस धूप की वजह से उस गिलास में रखा गंदा पानी भाप बनकर पन्नी पर आ सके, जिससे वो गंदा पानी पीने लायक हो सके। इसके बाद ये कांटा लगाकर मछली पकड़ने लग जाता है। इसी दौरान जब ये अपना मैप चेक कर रहा होता है तो तभी इसके सामने से एक बहुत बड़ा शिप गुजर रहा होता है। उसे देखकर ये उस तरफ एक फ्लेयर जलाकर चिल्लाने लग जाता है, लेकिन उस शिप में बैठे लोग इसको नहीं देख पाते और वो शिप इसके सामने से ही यहाँ से गुजर जाता है। उसको दूर जाता देख ये बहुत सैड हो जाता है,
क्योंकि अगर उसमें बैठे लोग इसको देख लेते तो ये यहाँ से बच सकता था। इसी वक्त दोस्तों इसके लगाए कांटे में एक मछली फंस जाती है, पर जब ये उसे ऊपर खींचता है तो उसे एक शार्क खा जाती है। यानी अब इसे इस बात का भी पता चल चुका है कि यहाँ इसके आसपास शार्क भी हैं। अब दोस्तों रात को भी यहाँ से एक बार फिर से कोई शिप गुजरता है। उसे देखकर भी ये अपने पास रखी एक फ्लेयर गन को चलाता है, लेकिन इसमें बैठे लोग भी इसको नहीं देख पाते। यानी दोस्तों इसकी किस्मत भी अब इसका साथ नहीं दे रही है। अगले दिन इसके ग्लास में पानी भर जाता है और ये इसे पीकर कुछ राहत की सांस लेता है, जिसके बाद ये अपने मैप को चेक करता है। उसे देखने के बाद इसको पता चलता है कि ये अब शिपिंग एरिया से बहुत दूर आ चुका है। यानी जो शिप इसके पास से गुजर रहे थे वो अब नहीं गुजरेंगे। ये जानकर इसे बहुत दुख होता है और ये अब अंदर से बिल्कुल टूट जाता है, क्योंकि इसको अब पता चल चुका है कि इसे यहाँ से बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। जिसके बाद दोस्तों ये अपने पास रखी एक डायरी में अपने परिवार के लिए एक मैसेज लिखता है और फिर उस डायरी को एक डब्बे में डालकर पानी में फेंक देता है। जिसके बाद दोस्तों ये आदमी रात तक ऐसे ही मायूस होकर बैठा रहता है। आज की रात ये अपने सामने एक बार फिर से किसी शिप को देखता है। ये इस बार भी उसे अपनी तरफ बुलाना चाहता है, पर दोस्तों अब तक ये बहुत कमजोर हो चुका है और इसके पास अब कोई फ्लेयर भी नहीं होती जिससे ये उनको सिग्नल दे सके। पर दोस्तों इसको यहाँ पर एक आइडिया आता है। इसके पास जो पेपर्स और पॉलिथीन्स होती हैं, ये उन सभी को इकट्ठा करके आग जला देता है ताकि उन लोगों को सिग्नल दे सके। लेकिन ये आग इतनी बढ़ जाती है कि इसकी लाइफ बोट भी अब जलने लग जाती है। इस आग को देखकर ये अपनी बोट से उतरकर पानी में कूद जाता है, पर पानी में आते ही इसको उन शार्क्स का डर सताने लग जाता है। अब दोस्तों इस सभी से इसको लगने लग जाता है कि आज इसको यहाँ से कोई नहीं बचा सकता, इसलिए ये अब जीने की सभी उम्मीद छोड़कर अपनी आंखों को बंद कर लेता है और अपने शरीर को पानी में ही छोड़ देता है। लेकिन दोस्तों पानी में जाते ही जब ये अपनी आंखें खोलता है तो ये अपनी बोट के पास एक लाइट देखता है जो कि उस शिप की होती है। यानी दोस्तों वो लोग इसको बचाने के लिए इसके पास आ चुके हैं। ये देखकर ये जल्दी से इस पानी से बाहर आने लगता है और जैसे ही ये ऊपर आता है तो तभी इसको एक हाथ ऊपर की तरफ खींचने लग जाता है। यानी उसमें बैठे लोगों ने इसको बचा लिया है और फिर ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।